नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में हमारे अपलाइन के द्वारा आया। और जब मैं ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे मैं डिफेंस में जॉब किया करता था और मेरे बहुत क्लोज मित्र थे, तो वो ये बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे थे और बार बार मुझे अप्रोच करते थे कि नहीं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको करना चाहिए। तो चूँकि नेटवर्किंग बिजनेस में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसे किया था और बहुत कोई कंपनी चली गई थी या कोई बंद हो गया था और इस तरह का, तो हमारा जैसे एक तरह से डायरेक्ट सेलिंग से फेथ उठ चुका था, तो हम उनको अवॉइड करते थे। अवॉइड करने के लिए हमेशा जो है कुछ न कुछ बहाने बनाते रहते थे, लेकिन वो भी काफ़ी ज़िद्दी थे और उन्होंने जो है चाहे कि हम ये बिजनेस करें, दिल से चाहते थे, तो वो बताते रहे। तो लाइकली जो है मैं पोस्टेड कहीं और था और परिवार जो है मेरा दिल्ली में रह रहा था, तो उन्होंने जो है एक दिन घर पे आए और आकर के वाइफ को इंट्रोड्यूस कराए इस बिजनेस से और बोले कि हाँ, अब जो है आप शुरुआत कर दीजिए। तो इन्होंने मेरे से पूछा, तो बहुत सारे लोग लकी हैं कि प्लान देख के सब कुछ देख करके शुरू करते हैं, लेकिन मैंने जस्ट फ़ोन पे इंट्रोडक्शन पे ही मैंने इनको परमिट कर दिया कि नहीं, आप साइन अप कर लीजिए और हम जब आएंगे दिल्ली तो वी विल बिल्ड दिस बिजनेस। और ये बिजनेस इस तरह से हमारी शुरुआत हो गई। उसके बाद जो है थे नहीं यहाँ पे और बच्चों को देखते हुए ये जो है बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ जो है इस बिजनेस को भी धीरे धीरे जब भी टाइम मिलता था ये कर रही थी, बट थोड़ी सी हेल्थ चैलेंजेस था उस टाइम पे और मैं मेडिकल ग्राउंड पे चाह रहा था कि मुझे दोबारा पोस्टिंग दिल्ली मिल जाए, तो उस यहाँ पे आ करके और इनके इलाज के साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटी इस तरह से कर सकूं। और जॉब, मेरे सपने बहुत थे और मैं ज़िंदगी में पाना जो चीज़ चाहता था, लेकिन जॉब से वो चीज़ें पूर्ति नहीं हो पा रही थी। लगता था कि कहीं ना कहीं समथिंग इज़ मिसिंग। तो मैं कुछ अपॉर्चुनिटी भी अंदर ही अंदर ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो कि मैं जॉब के साथ साथ कुछ एक लीगेसी क्रिएट कर सकूं, कुछ एक जो है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं। तो ये जब मित्र हमारे अप्रोच कर रहे थे, नाम हमने बहुत सुना था कि हाँ, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसके बहुत अच्छी कंपनी है, तो ये सारा चीज़ें सुनते थे, देखते थे, लेकिन साथ में एक चीज़ और रहता था कि महंगा है। और वो महंगा सुन करके, और गवर्नमेंट जॉब में इतने सैलरी नहीं थी कि हमारी हिम्मत पड़े कि हाँ हम स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी चूँकि इंट्रोड्यूस हमारे जो क्लोज फ्रेंड थे और हमें विश्वास था कि ये जो बताएंगे तो अच्छा बताएंगे, उन्होंने जो है आकर के बताया और हमारा जो है ये शुरुआत हो गई जर्नी। और जर्नी में जो है कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि उन्होंने ला करके किट के साथ दिए थे और वाइफ ले करके उसको रखी हुई थी, यूज़ नहीं कर रही थी और वेट कर रही थी कि मैं आऊं तो इसको यूज़ करे और उसके बाद या फिर मैं परमिट करूं तो इसको वापस करें। तो इस तरह से शुरुआत तो बड़ी नाटकीय ढंग से हमारी इस बिजनेस की हुई, लेकिन बिजनेस की जर्नी में बड़ा मज़ा आया। तो मैं चाहूँगा कि उस जर्नी को, चूँकि शुरुआत मेरी वाइफ के द्वारा हुई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद किया, तो मैं शेयर करें। तो ओवर टू पूर्णिमा मिश्रा। थैंक यू मिश्रा जी। नमस्कार सभी को। नाम पूर्णिमा मिश्रा, हाउस वाइफ हूँ और हस्बैंड वाइफ ये बिजनेस बिल्ड करते हैं। जैसे बोले कि बिजनेस तो सही में हम लोग 2008 में ही आ गया था हमारे लाइफ में, लेकिन हम लोग करते नहीं थे क्योंकि विश्वास नहीं था और हम लोग थोड़ा सा नेटवर्किंग पहले कर चुके थे तो विश्वास उठ गया था। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी। मैं 3 भाई 3 बहन हूँ, सबसे छोटी मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों, एक विशाल हैं और एक अलका हैं और दोनों बच्चे हमारे इस बिज़नेस में हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जैसे मिश्रा जी बोले थे प्रोडक्ट के बारे में, और इनके मित्र जो थे और उनकी मैडम, हम दोनों लोग रानीखेत में रहते थे, जो हमारे अपलाइन है। हम लोग रानीखेत में रहते थे तो सपने बहुत देखते थे, वहाँ बहुत बुनते थे। मैं उनसे बार बार यही बोलती थी कि मैं दिल्ली जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मिश्रा जी की पोस्टिंग दिल्ली आ गई है। तो मैं इनसे यही बोलती थी कि दिल्ली में जाऊंगी तो बाल कटाऊंगी, जीन्स पहनूंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमूंगी। और ये नहीं पता था कि कहाँ से आएगा, कैसे होगा। तो भले से अपलाइन हमारे जो थे बोलते थे कहाँ से आएगा भाभी जी, हमको पता नहीं, लेकिन मैं ये सब शौक दिल्ली में करूँगी। और दिल्ली में आई तो ऐसे ही जैसे रानीखेत में था वैसे दिल्ली में भी होने लग गया। लेकिन
और ये बिजनेस जब अपलाइन हम लोगों को बताए तो विश्वास नहीं था, थोड़ा हेल्थ चैलेंजेस था मेरा। तो बोले भाभी इसमें हेल्थ का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लेंगी तो सही हो जाएगा। तो मैं इनसे बोली और प्लान वही दिखाते थे, प्लान समझ में नहीं आता था, लेकिन ज्वाइनिंग कर लिए दोस्ती के मारे कि खराब ना हो जाए, हम लोगों के रिलेशन खराब ना हो जाए। तो ज्वाइनिंग कर लिए और प्रोडक्ट भी दे गए, जैसे मिश्रा जी बोले प्रोडक्ट दे गए। इनसे मैं बार बार फ़ोन में पूछती थी प्रोडक्ट यूज कर लूँ, क्रीम यूज कर लूँ, बोले नहीं हम आके उनका वापस करेंगे, हमको बिजनेस नहीं करना है। तो ऐसी दौरान देखिए भगवान को मंजूर था कि हम लोग बिजनेस करें और सपना पूरा हो। तो हमारा इसी घर में चोरी हो गई और चोर ने सारा आइटम ले गया और लेकिन अम्बे का सामान नहीं लेके गया। अब उसको क्या लगा कि महंगा प्रोडक्ट है कि क्या है, मेरे मतलब का नहीं है, तो नहीं ले गया। तो जब ये आए थे बोले लो तुम्हारा प्रोडक्ट यही है, तुम अब अपने अपने सामान यूज करो। तो मैं सामान यूज करने लग गई क्योंकि वो उसमें मेरा सपना था, जो मैं गाड़ी और बाल का और बाहर जाने का देखी थी, तो उसी में सपना था, इसलिए मेरा चोर सपना ले नहीं गया। तो फिर हम प्रोडक्ट यूज करने लगे, अच्छा लगने लगा। तो फिर हम लोग बिजनेस तो नहीं करते थे, प्रोडक्ट यूज भी करने लग गए थे। जब ये 2010 में दिल्ली आए तब एक दिन हम लोग मीटिंग में गए, तो मीटिंग देख के थोड़ा सा लगा कि नहीं करने लायक है, जब सब लोग कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं करें। तो फिर 2010 से हम लोग बिजनेस करने लगे और बिजनेस में बहुत चढ़ाव उतार आया, बहुत कितनी अब लाइफ में तो बहुत घटनाएं घटी, लेकिन अब क्या करें। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग चलते रहे, रुके नहीं, क्योंकि एक बार सपना बता दिया गया था तो उस सपने के ऊपर काम करना शुरू कर दिए। कितने घरों में जाते थे, कितनी रातों घूमते थे। बच्चे मेरे दोनों बोलते थे मम्मी तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो कि रात में आती हो। लेकिन हम सोचे कि जो हमारी लाइफ थी वो बच्चों को ना लाइफ हो, इसीलिए उन्हीं के लोगों के लिए लगे थे। और दिन तो बहुत खराब हुआ देखे। हम लोग गए थे बुराड़ी में, बुराड़ी एक गांव है मेरे डाउन लाइन है, तो वहाँ हम लोग गए बस से। जब बस स्टेशन पे उतरे थे वो बोला मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। इनसे मैं बोली कोई भी गाड़ी आए, तो मैं इनसे बोली मिश्रा जी वो लेके आ गया गाड़ी। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गाड़ी भैंस वाली थी, वो बुग्गी बोलते थे क्या थे, और इतनी गोबर की बदबू में आती थी। और उसी पे वो एक बोरा बिछाया, बोरी जो गांव में टाट बोलते हैं, बिछा हुआ था, और उस पे मैं चढ़ भी नहीं पा रही थी। तो 2-3 ईंट लगा के तो मैं चढ़ी, और मैं उसके घर जाते जाते मेरी हालत खराब, क्योंकि वो बदबू इतनी आती थी कि क्या बताऊं। लेकिन फिर भी क्यों उस बदबू की हम लोग उस परवाह नहीं किए, उस गाड़ी का परवाह नहीं किए और गए, और वहां से मेरा एक प्लेटिनम निकला था। तो ऐसे बहुत बिजनेस में चढ़ाव उतारा है। मानेसर जाते थे, तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर से जाते थे। सर्दियों में इतना कोहरा कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी मैं उसमें बिजनेस करी। लोग बुलाते थे, कहीं जहाँ एक ग्लिस्टर भी मांगते थे वहाँ भी हम लोग चले जाते थे देने, क्योंकि उस समय इतना जुनून था, उस सपने था। उसी सपने को लेके हम लोग बिजनेस किए और बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। बहुत लोग हमारे साथ है, हमारा विश्वास उन लोगों के ऊपर काम किया। हमारा ड्रीम पूरा हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि उन लोगों का ड्रीम पूरा हुआ, हमारे साथ साथ कई लोगों का ड्रीम पूरा हुआ है। और 7-8 जगह हम घूम के भी आ गए हैं। नहीं तो मैके से ससुराल, ससुराल से मैके यही था। लेकिन थैंक गॉड कि ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया और हम लोग विदेशों की यात्रा भी करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। ओके। जो है जैसा कि बताया, जब ये बिजनेस हमने शुरुआत कर दिया था और उसके बाद जो है लाइकली कुछ बिजनेस की ब्लेसिंग्स थी और कुछ जो है हम लोगों के ड्रीम्स थे। हमारी पोस्टिंग हो गई दिल्ली में, जो है हम 2009 में दिसंबर 2009 में यहाँ पे आ गए। उसके बाद जो है जब देखा दिसंबर में आने के बाद जो है जनवरी में एक सेमिनार हुआ। सेमिनार में लोगों की लाइफ स्टाइल और उनके जर्नी के बारे में जब जाने तो लगा कि यार वर्थ वाइल है, इसको करना चाहिए और ये हमारे लाइफ का एक सेकंड इनिंग की अच्छी शुरुआत होगी। और उस चीज़ के विश्वास के साथ हमने अपलाइन से पूछा कि हमें करना क्या है, क्या क्या करना होगा और कैसे जो है हम इस बिज़नेस की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि हाँ इस तरह से लिस्ट बनाइए और इस तरह से हम बात करेंगे। हमने यकीन मानिए वो सीधी ला करके
जैसे ही सेमिनार से आए हमने फटाफट लिस्ट बना के फिर अपलाइन के पास पहुंच गए। रात के 10 बज रहे थे, बोले कि कल चलेंगे। मैं कहा नहीं, आज ही से शुरुआत करते हैं। और लिस्ट में जो पहला बंदा था उसके पास चले गए, प्लान दिखाए और प्लान दिखा करके, और 11 बजे लाइट भी चली गई थी और हम लोगों ने जो मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी वो कैंडल लाइट में उसको प्लान दिखा करके और फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई और वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना। उसके बाद जो है धीरे धीरे समझ में आने लगा ये बिजनेस। बहुत भागते थे, बहुत सारे लोगों को बताते थे, बट वही है जो सबके साथ चैलेंजेस आता है। लोग देखते थे पहले जो ड्रीम था कि हाँ ये जो है हम जितने लोगों को बताएंगे वो सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे और मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और 6 लाख जो है प्लेटिनम चले जाएगा, हम डायमंड बन जाएंगे। लेकिन जब धरातल पे वो सब काम शुरू हुआ तो शायद जो है 4 बार 5 बार किसी को अप्रोच करने के बाद भी जो है वो टर्नअप नहीं होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे अपलायंस थे उनका एक्सपीरियंस ये था कि वो हमारे मित्र थे और मित्रता की वजह से वो सर्विस में हमारे थोड़े जूनियर भी थे, उम्र में भी कम थे, तो हमें उनकी बातों पे और वो जो है उनके जो दिए हुए टिप्स पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं आता था, जो कि सर्विस के प्रोटोकॉल की वजह से लगता था कि हाँ हमें क्या सिखाएंगे। और थोड़ी सी उन्होंने अच्छा ही ये किया कि अपने अपलाइन मिस्टर संपत चौधरी से जाकर के हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जाना कि आपको चाहिए क्या। वो ड्रीम ये निकालने की कोशिश में उन्होंने मुझे पूछा कि इस बिजनेस से आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वहाँ बहुत सारी जो दर्द वाली एरिया था, पेन वाला एरिया था, जो कि लगभग 21 साल जॉब करने के बाद वो हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमने एक एक करके बताने लगे। तो बोला जस्ट आप जो है इन सबको लिस्ट डाउन करो और कब कब चाहिए जो है वो सारी चीज़ों को आप एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन से उसको लिख डालिए। तो मेरे को लगा यार ये लिखने से थोड़ा नहीं होता है, लेकिन चूँकि हमें चाहिए था और ये हम जो है अपने सर्विस का लास्ट टेन्योर बनाना चाहते थे और चाहते थे कि इसके बाद जो है हमें दोबारा जॉब न करना पड़े। तो ये डिसीजन लेकर के हमने जो है जो कहते गए मानता चला गया और उसको जो है ड्रीम को लिखा, सब कुछ किया और उसके बाद जो है प्लान बना करके काम करने लगे। किया 3 महीना काम किया, उसके बाद जो है जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया। फिर बैठे, फिर जो है जा करके उनसे दोबारा से रिव्यू किए। तो बोले आप करते क्या क्या हो। तो चूंकि हमारा 9 से 6:30 ऑफिस था और 9 से 6:30 ऑफिस के बाद जो है हम आते थे, तो आते आते जो है रास्ते में दिल्ली का ट्रैफिक काफ़ी जो है वो दिक्कत हो जाती थी। तो 8 बज जाता था। 8 बजने के बाद जो है निकलते थे तो किसी के घर पहुँचते पहुँचते 8:30 9 बजता था और ये जो है तब तक बच्चों को खाना पीना बना करके जाने में जो है अपनी तैयारी करते। तो ये जो है थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन इस बिजनेस को जो चाहिए उसको आपको ईमानदारी से देना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, अब क्या करूं। तो बोला आप घर क्यों आते हैं, ऑफिस के बाद जो है वहीं से अपना 2 घंटा निकालिए और जाइए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब ये घर से अपना, हमारे पास एक ही बाइक थी, एक ही मोबाइल था, तो जिस दिन हमें बाहर जाना होता था हम मोबाइल घर पे छोड़ के जाते थे और ऑफिस में लैंडलाइन का यूज़ करते थे। तो ये जो है क्या करती थी, अपना 4 बजे 2:30 बजे बच्चे स्कूल से आते थे, उनको तैयार व्यार करके और उसके बाद जो है उनका ट्यूशन वगैरह की जो है तैयारी, खाना पीना खिला करके 4 बजे डैबों बैग ले करके और यहाँ से एक बस जाती थी हमारे ऑफिस के लिए। तो वहाँ बस पे जो है पकड़ करके और वहाँ पहुँचते थे, करीब 5:30-6 बजे पहुँच जाते थे। और फिर वहीं से जो है हम लोग प्लान जो होता था तो फिर बाइक से वहीं से निकल जाते थे। इस तरह से ले करके जाते थे, कभी कहीं जो है। और वो जर्नी में जा करके प्लान दिखाना, कभी 12 बज जाता था, कभी 1 बज जाता था। यहाँ आते थे तो घर में जो है वो लॉक लगा करके बाहर से जाते थे और हम ही आकर के खोलते थे। बेचारे जो है बिना खाने खाए हुए बच्चे सो जाते थे, कभी रोटी पे चींटियाँ जो है चलती रहती थी, बट लगता था। लेकिन चूंकि उन्हीं के लिए बिल्ड कर रहे थे हम लोग, तो जस्ट वी हैव मेक ए रीजन कि कोई बात नहीं, आज जो है बच्चे कष्ट उठा रहे हैं, कल को जो है शायद ये बिजनेस हम बड़े करेंगे तो ये उसका एंजॉय भी इन्हीं को मिलेगा। इस उद्देश्य से हम लोग जो है उसको चैलेंजेस को एक्सपेक्ट करके जो है आगे बढ़ते चले गए। इस तरह से फिर जो है थोड़ा सा आउट स्टेशन जाना होता था,
तो आउट स्टेशन के लिए हमारे पास सैटरडे संडे को लकी थे कि ऑफ मिलता था। तो फ्राइडे को हम लोग जो है घर से जब निकलते थे तो मैं अपना पूरा 1-2 दिन का जो है जो भी हमें नीड होती थी वो चीज़ों को लेकर के निकलते थे। जैसे 6:30 बजे हमारा ऑफिस फ्राइडे को ऑफ होता था, उधरी से जो है बस या ट्रेन पकड़ करके जो आउट स्टेशन बिजनेस होता था वहाँ चले जाते थे। इस कड़ी में आउट स्टेशन में हमारा जो है उस टाइम पे हल्द्वानी, रानीखेत, देहरादून और शिकोहाबाद, आगरा, ये सारे आउट स्टेशन को जो है हम सैटरडे को पहुँचते थे। वहाँ पे पहुँच करके सैटरडे संडे को मीटिंग्स करते थे। उसके बाद संडे की शाम को वहाँ से निकलते थे और सीधे वहीं से जो है जा कर के ऑफिस पहुँच जाते थे। तो उस टाइम पे जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो जैसे जैसे ये समझ में आने लगा और इसकी जर्नी आगे बढ़ने लगी, बहुत मज़ा आने लगा। क्यों कि जितनी हमारी सैलरी मिलती थी जॉब से, जो है जितनी सैलरी मिलती थी, लगभग 1 साल में हम उसके बराबर जो है यहाँ इस बिजनेस से अर्निंग करने लगे थे। और लगने लगा था कि शायद हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे और लोगों को इंट्रोड्यूस करें तो और ज़्यादा हमारी भी इनकम होगी और प्लस बहुत सारे लोगों की लाइफ को हम इनलाइटन कर सकते हैं। तो इस कड़ी में धीरे धीरे जो है करके बिजनेस कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। और इस तरह से जो है फिर बच्चे भी थोड़ी सी इंटरेस्ट लेने लगे इस बिजनेस में और वो जो है अपनी जवाबदारी जो उनकी होती थी वो अपनी बोले कि पापा मम्मी आप लोग हमारी छोड़िए, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, अपनी जो है तैयारी भी कर लेंगे, अपने लिए मैगी और जो भी है खाना पीना बना करके भी खा लेंगे, जस्ट आप लोग जो है फोकस करिए और बिजनेस को करते रहिए। अब चूंकि हमारा टेनवर जो है यहाँ का ओनली 3 इयर्स का था और उसी 3 साल में मेरे को इस बिजनेस से फ्री होकर के और जो है ये जॉब से फ्री होकर के इस बिजनेस के इनकम और इस बिजनेस के लिए जो है फुल टाइम देना था। तो वो एक माइंड में कहीं ना कहीं बैकअप में था। तो उसके लिए जो है चाह करके भी हम चाहते थे कि हाँ आज जो है आराम कर ले, लेकिन वो लगता था कि नहीं यार जस्ट अभी थोड़े ही दिन बचा है, अगर नहीं करेंगे तो हम। और अपलाइन ने ये दिया था कि जब इस बिजनेस की रेगुलर इनकम आपके जॉब से डबल होके 1 साल आप रेगुलर अर्न कर रहे होंगे, तब जाकर के आप जो है सोचिएगा कि हाँ इस बिजनेस को हम फुल टाइम कर सकते हैं। और वो माइंड के बैकअप में कहीं ना कहीं पड़ा रहता था। करते करते धीरे धीरे जो है बिजनेस बड़ा होता चला गया और उसके बाद जो है 1 साल के बाद सिल्वर बन गए, फिर जो है लगभग 18 महीने में हम गोल्ड बन गए, फिर जो है 24 महीने में प्लेटिनम बन गए, फिर वो अगले साल अपने आप जो है फाउंडर की जर्नी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे जो है कई प्लेटिनम्स ग्रुप में आने लगे और बहुत सारे टीम एक बन गई और जो फिर हमारा थोड़ा सा रोल डिविएट हो गया और उन लोगों के साथ जो है उनके उद्देश्यों के लिए हम लोग जो है वही रिपीटेशन करने लगे जो हमने किया था, वही जो है उनके साथ करते 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 जो है कब बिजनेस बड़ा हो गया। और वो सारे के सारे जो है जो चीज़ें हैं आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। मैं बताऊँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरी माँ बड़ी खुश होती थी क्योंकि मैं बहुत सही नेचर का था और 2 लोगों के सामने भी नहीं बोल सकता था। जॉब में मैं था, कोई जो है फेयरवेल पार्टी थी उसमें सिर्फ उनके फेयरवेल में जय जय बोलना था, वो भी मैं नहीं बोल पाया और उसके लिए जो है आई वॉज पनिश्ड। यहाँ जो है अपने उसको सेक्शंस को विश नहीं किया या उसका जो है रिगार्ड नहीं किया, आपने ये नहीं किया। बट थैंक्स गॉड इस बिजनेस में आकर के क्या क्या मिलता है, जो पदार्थ मिलता है, लेकिन जो इनर कॉन्फिडेंस मिलता है, जो हमारा अंदर से डेवलपमेंट होता है, शायद हम उसकी काउंट नहीं करते। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमने जो है जॉब के साथ साथ कई कोर्सेज किए, लेकिन वो चीज़ें नहीं आ पाई। थैंक्स गॉड कि यहाँ पे आया। आज जो है बच्चे हैं, इस बिजनेस के बाद जो है हमें तो जो मिला ही मिला। आज दोनों के दोनों जो है हमारे बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने जो है जहाँ पर भी है बड़े अच्छे टास्क को हैंडल करते हैं और दे आर ब्लेस्ड कि यहाँ जो है उनको अच्छे से मतलब शुरू से ही ग्रूमिंग इस माहौल में हुई और आज जो है वो अपने लाइफ को अपने अपने फील्ड में बड़ी अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं। इस जर्नी में और सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके अलावा जो रिवार्ड्स मिला, हम लोगों की जब शादी हुई थी, हम लोग जो है आज
लगभग 33 साल हमारी शादी के होने 30 साल शादी के होने जा रहा है। और जब हमने शादी हुई थी तो उस शादी के दौरान पता ही नहीं था, एक ऐसी जो है नॉर्मल शादी हो गई थी। कुछ जो है रिकॉर्डिंग या कुछ फोटो वोटो उस टाइम पे था, वो भी गलती से मिसप्लेस हो गया था। तो मतलब ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि हम लोगों की इस टाइम पे शादी हुई थी। थैंक्स गॉड कि यहाँ पे जब हमने जो है बिजनेस शुरू किया तो एक ड्रीम जगह, और ड्रीम जगह तो हमने जो है लिया कि 25th ईयर्स जब हमारा मैरिज का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब हम इस बिजनेस के कम से कम डायमंड होंगे। और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और हमारी मेहनत के साथ और अपलाइंस का जो सहयोग रहा, हमारा जो है 2018 मई में जस्ट 11 मई को हम कंप्लीट किए 25 साल शादी की और 25वां शादी की सालगिरह। और उसी साल जो है हमने डायमंड क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया और पूरी की पूरी जो है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया। और उसके बाद जो है जो लास वेगास का हनीमून का ट्रिप या जो है एडा का जो विजिट रहा, वो जो है एक जिंदगी के जो बहुत सारे छूटे हुए पहलू थे जो कि हमें लगता था कि शायद इस लाइफ में हम नहीं अचीव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती चली गई। और आज जो है हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि चीज़ों को एक मेडिक्योर लाइफ से एक जो है अच्छी लाइफ, एक जो है लाइफ स्टाइल के साथ अपने लाइफ को जी रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की लाइफ को इनलाइटन करने के लिए हम जो है एक गाइडलाइन या उनके सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। और शायद जो है जॉब में रह करके हम जो है बहुत लोगों को जॉब नहीं दिला पाए, लेकिन इस बिजनेस में रह करके बहुत सारे लोगों को जॉब से फ्री होने में हम मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपनी जर्नी में जो मिसेस ने मेरी वाइफ ने जो है पेन सहा, उस पेन को थोड़ी सी शेयर करें। तो ओवर टू पूर्णिमा आगे। थैंक यू। और पेन का मतलब यही है कि हम लोग बहुत लोगों को प्रोडक्ट देते थे, प्रोडक्ट बताते थे, लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं होता था और लेते थे कहने पे, बताने पे, लेकिन वो घर वापस कर जाते थे। तो थोड़ा सा लगता था कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे आते हैं, पैसे भी कुछ दिन भाई लगाए अपना, तो देते थे, लेकिन शुरू में करते थे वो पैसे दे जाते थे। और पेन की में बाइक पे जाना, धूप हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बाइक पे निकलते थे, शाम को सुबह निकलते थे, शाम तक आते थे, कुछ पता नहीं कहाँ हम खा रहे हैं कहाँ नहीं है, और बच्चे ऐसे ही पड़े रहते थे। थोड़ा सा पेन तो उठाना पड़ा, लेकिन वो पेन का बहुत अच्छा रिवार्ड मिला कि हम लोगों को मान सम्मान मिला, नेम फेम मिला, क्योंकि कोई जानता नहीं था हम लोगों को। हमको तो, हम हाउस वाइफ को तो कौन जानता है, खाली हस्बैंड जानते हैं, घर वाले जानते हैं, मायके में माँ बाप जानते हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी थी। लेकिन पेन उठाने से बहुत ही कुछ मिला, बहुत हेल्थ का भी था, वो भी सही हुआ। लोगों से अच्छे लोगों से मिले हम लोग, अच्छे लोगों को प्रोडक्ट बताए, क्योंकि देखिए हम आर्मी वाले थे, हम आर्मी में थे, ये थे, तो अफसरों की बीवी से हम लोग मिल नहीं पाते थे। वो लोग जब हम लोगों का एक वेलफेयर होता था तो हम लोगों को ही टास्क देती रहती थी कि ऐसे करो, ये करो, नहीं कर पाते थे तो आदमी लोगों को ड्यूटी 24 घंटा का लगा देती थी। तो बाकी इस बिजनेस में आने के बाद हमारे साथ 150 अफसरों की बीवियाँ थीं और उनके साथ घर जाते थे, बातचीत करते थे। तो साथ ऐसे सब चलता रहा, यही सब पेन, लेकिन पेन के साथ बहुत मजा। इसमें जर्नी में बहुत सारी ऑड्स आए, इतना आसान नहीं रहा जर्नी। उस ऑड्स में क्या पेन एरिया रहा और क्या क्या जो है उसमें कष्ट उठाने पड़े, तो उसके लिए जो मैं चाहूँगा कि पूर्णिमा थोड़ा शेयर करे। तो ओवर टू पूर्णिमा प्लीज़। थैंक यू। और जैसे पेन की बात हुई तो पेन में तो क्या है, प्लान दिखाना पड़ता था, लोगों से हम लोग अपॉइंटमेंट लेते थे, फ़ोन करते थे तो बोलते थे हाँ आइएगा, टाइम देते थे, टाइम पे जाते थे तो मिलते थे, नहीं भी मिलते थे, अगर प्लान दिखा लेते थे तो उनको समझ में नहीं आता था। तो यही सब पेन थोड़ा तो उठाना पड़ता है हर चीज़ में, और इसमें भी उठाए हम लोग। और जैसे ये बोले पेन की बात, पेन का प्रोडक्ट हम लोग दे के भी आते थे और लोगों को विश्वास नहीं आता था और वापस कर जाते थे। कितना, जैसे मैं अपने हेल्थ के लिए बताऊँ, हेल्थ में मेरा बहुत हेल्थ चैलेंज था, तो अपलाइन आए, बोले कैल्शियम खाओ भाभी, इसका कैल्शियम बहुत अच्छा है।
तो मैं कैल्शियम तो खा ली। तो जब कैल्शियम के बारे में लोगों को बताते थे तो विश्वास नहीं करते थे, और डेमो करने के बाद के जैसे बिजनेस हम प्लान दिखा लेते थे। मानेसर गए थे एक बार, सर्दी का टाइम था, इतना कोहरा इतना सर्दी, तो ये प्लान दिखा रहे थे और मेरे दिमाग में आया कि वो तो बेटाडीन तो है नहीं। तो फिर मैं ये प्लान दिखा रहे थे, मैं उठ के सोची कि मेडिकल से बेटाडीन ले लेती हूँ। और इतना कोहरा था, मेरे को दिखाई नहीं दिया था, और इतना गहरा नाला था, और उसमें मैं चली गई नाले में। और नाले में चली गई तो अब कैसे निकलूं, क्या करूं। फिर एक आदमी वहीं आग लगा के सेक रहा था, फिर आया तो हमको खींचा, मैं निकली। और मैं जूते उते खूब पहन के गई थी, और पूरे जूते उते का मेरे पता ही नहीं चला कहाँ चला गया वो जूता। और इतनी बदबू आए, लेकिन मैं पैजामे 2-3 इनर भी डाली थी, उसको निकाल के एक तो फेंक दिए। फिर ये आए, बोले क्या हो गया, हम कहे ऐसे ऐसे हो गया। मैं रोने भी लग गई, मैं बोली कौन सा बिजनेस कर रहे हो यार कि ऐसे ऐसे हो जा रहा है। बोले कोई बात नहीं, सब कुछ होने वाला, अच्छा होने वाला, अच्छा। फिर एक दुकान, सब दुकानें बंद थी, एक खुली थी। फिर वहाँ से जुराब लिए, और जुराब फिर मैं पहनी, आई बाइक पे। बाइक तो था, 4 व्हीलर तो था नहीं। अब मैं अकड़ गई थी, इतना ठंड था और गीला गीला पूरा। और आके घर में नहाई, 3 बज गया, आते आते 3 बज, अरे 3-4 बज जाता तो कोई पता ही नहीं चलता था, हम लोगों को इतने अंदर जुनून था। और आए, फिर चेंज किए। फिर दूसरे दिन ऐसे होता तो फिर मैं सोती तो नहीं जाती कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे सपने दिखते थे कि नहीं सपने हैं, तो सपने के लिए फिर हम लोग निकल जाते थे। तो पेन तो बहुत आती है, लेकिन वो पेन के साथ साथ रिवार्ड भी बहुत मिला, विदेशों की यात्रा मिला। और उसी पेन के कारण आज मैं अमेरिका, सिंगापुर, पेरिस, कनाडा, कहाँ कहाँ नहीं गई, मैं 7-8 कंट्री घूमी हूँ, तो उसी पेन की वजह से। तो बहुत अच्छा है, बस विश्वास के साथ करना है, अगर विश्वास है तो सब कुछ मिलता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू पूर्णिमा। और जस्ट हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस बिजनेस की जर्नी को, और अभी भी इंजॉय करते हुए जस्ट मज़ा ले रहे हैं और बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और इसके प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो हम प्रोडक्ट एक बनते हैं, प्रोडक्ट हम खुद हैं इसके, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चीज़ों को यहाँ पे फील करना पड़ता है। यहाँ उस चीज़ को हमें जैसे उसको यूज करते जो है हम उसको फील करने लगते हैं, और हमारी फीलिंग बाद में ट्रांसफ़र होती है, और वो फीलिंग्स बाद में बिजनेस को बड़ा करती है। तो थैंक यू, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि दिल से इस बिजनेस को बिल्ड करिए। थैंक यू।